नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा से बड़ी खबर बता दें कि जो पूरे बिहार की राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बन चुकी है, जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार शराबबंदी पर जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हुए अपनी उपलब्धि गिनाने से नहीं थकते, वहीं उनके दल के कई नेता इस शराब के धंधे में संलिप्त पाए गए हैं, जिसका बड़ा सबूत कुशेश्वर स्थान के जदयू विधायक अमन भूषण हजारी के चचेरे भाई, जो पानी के प्लांट में शराब का कारोबार कई वर्षों से या फिर कई महीनों से कर रहे थे। इसकी सूचना जब प्रशासनिक अधिकारियों को मिली, उसके बाद हड़कंप मच गया और आनन फानन में देर शाम उनके उस पानी के प्लांट पर जब कार्रवाई एसडीपीओ बिरौल तलाशी करना प्रारंभ किया तो 20 कार्टून से अधिक शराब बरामद किए गए। हालांकि देर रात तक छापेमारी चलती रही। वहीं प्रशांत भूषण, जो शराब कारोबारी हैं और जो विधायक एवं मंत्री का भाई भी कहा जाता है, वहां से भागने में सफल रहा। देखिए एक रिपोर्ट। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बराबर कहते आ रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह एक खेल है। बल्कि आपको बता दें कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई से मन हटाकर उसे शराब कारोबारी में होम डिलीवरी में लिप्त कर दिया गया है, जिससे बिहार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब जब सत्ता के गलियारों में रहने वाले बड़े रसूखदार ही इस तरह का कार्य में लिप्त होंगे तो बिहार का तो बंटा धार होना तय है। अब जरा मामले को समझिए। कहा जाता है कि प्रशांत भूषण हजारी, जो महेश्वर हजारी के भतीजा कहे जाते हैं, वहीं जदयू के जो कुशेश्वर स्थान के वर्तमान विधायक है अमन भूषण हजारी उनका चचेरा भाई। तो क्या प्रशांत भूषण हजारी, जो वर्षों से यह कारोबार करता आ रहा था, तो आसपास के लोगों में एवं दल के सत्ता के गलियारों में रहने वाले राजनीतिक दल के नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं थी। स्थानीय प्रशासन छोटे छोटे व्यापारी एवं शराब पीने वालों को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ऐसे रसूखदार के ऊपर हाथ डालना भी मुनासिब नहीं समझती, क्योंकि यह बिहार सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। जब मामला सामने आ गया है तो उस समय पुलिस की किरकिरी भी होना स्वाभाविक है कि आखिर इतने दिनों से सत्ता के गलियारों के नेताओं के साथ रहने वाले प्रशांत भूषण हजारी इतना बड़ा कारोबार कैसे कर रहा था और इसकी भनक चौकीदार के साथ पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं लगी। तो इस मुद्दे पर अब भाजपा चूकने वाली कहां है। एक बार फिर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर एक प्रकाश भूषण हजारी हैं, उनके घर से बरामद किया गया पानी प्लांट से लगभग 20 कार्टून के आसपास वो दारू है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है उस पर। ऐसा सुनने में आया है कि वो चचेरा भाई हैं उनके। बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा मानव श्रृंखला निकालकर जनता के बीच एक संदेश तो सही मायने में अच्छा दिया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पर कितना काम हुआ यह तो बिहार की एक एक जनता जानती है। पहले जो एक दुकान में शराब मिला करती थी, वह अब घर घर तक होम डिलीवरी करने वाले युवकों के द्वारा पहुंचाया जाने लगा है। यही नहीं, शराब कारोबारी करने वाले को प्रशासन और पुलिस से इतना सहयोग मिलने लगा है कि वह इसका विरोध करने वालों की हत्या, गोली मारना एवं चौकीदार तक को मौत की नींद सुला चुकी है। इससे जनता में दहशत फैली है। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश सरकार का शराबबंदी का जो एक सोच था वह कितना सफल रहा। अगर असफल हुआ तो उससे बिहार के हर समाज को कितना नुकसान पहुंचा है। आज भी लाखों लोग शराब कारोबार एवं शराब पीने के मामले में जेल में बंद हैं या फिर उन पर केस चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर नेताओं के द्वारा इस तरह का कार्य किया जाएगा तो निश्चित तौर पर इसे सरकार की सबसे बड़ी असफलता मानी जाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या जदयू के इस नेता के इस कारोबार की पुष्टि हो जाने के बाद जिला प्रशासन या पुलिस उसे बचाने का प्रयास करेगी या फिर उसकी गिरफ्तारी कर जनता में एक संदेश देगी। कोई भी हो, वह शराब मामले में बख्शा नहीं जाएगा। इंतजार है सरकार के कार्रवाई का। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।